हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 27 ऑफ अगस्त एंड 27 ऑफ अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो सुबह 7 बजे आता है। रेगुलर आपको सुबह 7 बजे ये वीडियो मिलेगा एक्सेप्ट संडे। संडे को ये वीडियो नहीं आता है बट आपको रेगुलर मिलेगा जिसमें आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू कराए जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मैंने इंडियन पॉलिटी पूरी खत्म करा दी है। व्हाट आई मींस 50 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं इंडियन पॉलिटी के इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। हालांकि मैंने एमसीक्यू नहीं कराए, मैंने आपको हर एस्पेक्ट से पढ़ाया है। इवन आपकी इंडियन पॉलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको कभी भी कोई टेक्स्ट बुक इवन कोई कोचिंग नहीं जाना पड़ेगा। दैट्स माय गारंटी। इवन आपको इंडियन इकोनॉमी भी कंप्लीट करा दिया है। 80% इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हो गई है। अब देखना कैसे सारे लेक्चर, तो आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको दो फोल्डर दिखेंगे, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी के। इस फोल्डर में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, इवन अपलोडेड हैं। और इसी के साथ एक एडिटोरियल का भी फोल्डर मिलेगा, वो रिलीवेंट है, वो भी देखना सारे वीडियो, जिससे आपकी नॉलेज और एक्सपांड हो जाए विच इज बियॉन्ड योर थिंकिंग। चलते अपन आगे। Which ministry has introduced a structured framework for animal blood डोनेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसफ्यूशन? ये पूछा है किस मिनिस्ट्री ने अभी फ्रेमवर्क निकाला फॉर एनिमल ब्लड डोनेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसफ्यूशन। ट्रांसफ्यूशन क्या होता है? जैसे आप जानते हो कि ब्लड ट्रांसफर करना फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसफ्यूशन। क्लियर? तो इसी को देखते हुए एनिमल के लिए भी ऐसा काम हो, इसलिए फ्रेमवर्क निकाला है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। किसने निकाला है? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने यह भी फ्रेमवर्क निकाला है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मेन एम क्या है? एम जान लीजिए। एम फॉर एनिमल वेलफेयर, इवन बायोसेफ्टी एंड एनिमल हेल्थ। एनिमल हेल्थ इशू विल बी एड्रेस बाय दिस फ्रेमवर्क। इवन ब्लड, जैसे किसी भी जानवर में ब्लड की कमी हो जाती है तो एक जानवर से दूसरे जानवर में ब्लड ट्रांसफर करना, ये इसी फ्रेमवर्क मेन मोटिव है। विच कंट्री हैज सेट टारगेट टू अट्रैक्ट 1 मिलियन इंडियन टूरिस्ट ईयरली? देखो इस कंट्री ने अभी टारगेट सेट किया है कि 1 मिलियन इंडियनों को, टूरिस्ट जो इंडियन है उनको हमारी कंट्री में अट्रैक्ट किया जाएगा। और ये कंट्री है ओमान। कौन सी? ओमान कंट्री ने अभी प्लान निकाला है कि 1 मिलियन इंडियन टूरिस्ट को इवन अट्रैक्ट किया जाएगा हमारी कंट्री में। इनको क्या, कैसे क्या करा जाएगा? देखो इसके लिए क्या कर रही है, जैसे जानती है ओमान कंट्री, इवन सारी वर्ल्ड जानती है कि इंडिया के लोग बाग पॉपुलेशन बहुत है। इवन उसमें से 50% पॉपुलेशन तो ऐसी है जो कि देखना चाहती है नई नई चीज़ें, इसलिए ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इवन अपना फॉरेन रिजर्व को एनहांस करवाना चाहते हैं। तो यही कारण है, तो ये इन्होंने प्लान निकाला है कि इंडियन टूरिस्ट को, 1 मिलियन इंडियन टूरिस्ट को अपनी कंट्री में अट्रैक्ट किया जाएगा। इवन इसके लिए इन्होंने एक कैंपेन भी स्टार्ट किया है। कैंपेन भी स्टार्ट किया है और उसका नाम है, वी कैन से फोकस ओमान, इसी नाम से फोकस ओमान। और ये जयपुर में कैंपेन स्टार्ट किया है टू अट्रैक्ट द इंडियन टूरिस्ट। और इसका मेन मोटिव क्या है कि इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, इवन उनको लग्जरी ट्रीटमेंट देना। इवन तभी तो आएंगे, लग्जरी ट्रीटमेंट देंगे और अच्छा आपसे फॉरेन रिजर्व लेंगे। क्लियर? इसी के साथ आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा, फॉरेन रिजर्व दोगे आप उनको, ओमान को। यही कहानी और कुछ नहीं है। क्रिकेट एसोसिएशन हैज सेट अप सुनील गावस्कर स्टैचू एट विच स्टेडियम ऑफ इंडिया? ये पूछा, ये बताइए कौन सी क्रिकेट एसोसिएशन? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने अभी सुनील गावस्कर की स्टैचू सेटअप करी है। किस स्टेडियम में? तो वो है वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम में अब सुनील गावस्कर की स्टैचू भी सेटअप हो चुकी है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ शरद पवार जी के नाम पर एक म्यूजियम भी खोला गया है। शरद पवार जी के नाम पर एक म्यूजियम भी खोला गया है वानखेड़े स्टेडियम में, रिलेटेड टू क्रिकेट। चलते हैं। इंडिया एंड विच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन साइन लेटर ऑफ इंटेंट टू सप्लाई फोर्टिफाइड राइस ग्लोबली? ये पूछा है कि बताइए इंडिया और कौन सी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन ने अभी लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है जो कि इंडिया क्या करेगी,
फोर्टिफाइड राइस को सप्लाई करेगी ग्लोबली। देख रहे हो कितना पुण्य का काम कर रही है हमारी इंडिया। और बोलते तभी तो बोलता हूं मैं आपसे कि इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, इंडिया दयालु है और कितना अच्छा काम कर रही है। फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करेगी ग्लोबली कि जो भी हंगरी हो रहे हैं इसको, हंगरी को खत्म करने के लिए, हंगर को खत्म करने के लिए। तो देखो क्या है, पहले सब जानते हो फोर्टिफाइड राइस क्या होता है। देखो राइस तो नॉर्मल आप जानते हो, इस फोर्टिफाइड में क्या होता है कि ये रिच होता है, रिच इन आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। तो ये फोर्टिफाइड राइस है और इंडिया आगे है फोर्टिफाइड राइस को डेवलप करने के लिए। इवन प्रोटीन भी बहुत होता है इसके अंदर, राइस के अंदर। तो क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ ये डील साइन हुई है, लेटर ऑफ इंटेंट। इंडिया कई सारी फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करेगी ग्लोबली में, जिससे हंगर को खत्म किया जा सके वर्ल्ड में। तो इंडिया पुण्य का काम कर रही है। विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड इक्वालिटी डे 2025 में पूछा कि बताइए वुमेन इक्वालिटी डे किस दिन ऑब्जर्व किया था। देखो ये यूएसए का है, यूएसए इसको ऑब्जर्व करती है क्योंकि यूएसए ने क्या किया था, 19th अमेंडमेंट किया था, 19th अमेंडमेंट इन 1920 में 19th अमेंडमेंट किया था, जिसमें क्या था कि यूएसए की वुमेन को, जो यूएसए की वुमेन है उन सभी को वोटिंग राइट दी थी। क्या दिया था, वोटिंग राइट दिया गया था। जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में वोटिंग राइट कौन से आर्टिकल में, तो याद रखना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल नंबर 326 में हर पर्सन को लीगल राइट दिया है वोटिंग का, इफ ही इज 18 और अबव। अगर उसकी एज 18 है और उससे अबव है तो याद रखना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सा है, 26 अगस्त को हर साल यूएसए ऑब्जर्व करती है वुमेन इक्वालिटी डे, क्योंकि 19th अमेंडमेंट 1920 में हुआ था जिसमें वुमेन को वोटिंग राइट दिया गया था यूएसए के अंदर। ओपन एआई विल एस्टेब्लिश इट फर्स्ट इंडिया ऑफिस एट विच सिटी ऑफ इंडिया। ओपन एआई सब जानते होंगे चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी एआई है, क्लियर, एआई सॉफ्टवेयर है चैट जीपीटी, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ओपन एआई। याद रखना अब इसका इंडिया में पहला ऑफिस खुलने जा रहा है और ये है न्यू दिल्ली में खुलेगा। कहां खुलेगा, न्यू दिल्ली में। याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Who had 3 high level committee to be set up by government of India for 150 birth anniversary of सरदार पटेल, बिरसा मुंडा और सेटेनरी अटल बिहारी वाजपेयी। देखो इनके लिए 150 एनिवर्सरी है इनकी बर्थ एनिवर्सरी सरदार पटेल जी की और बिरसा मुंडा जी की। ये दोनों 1875 में क्लियर इनकी बर्थ हुई थी। और वीकेंड से बिरसा मुंडा तो 1900 में चले गए थे, ट्राइबल के नामी लीडर है। इवन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था 1924 में और 2018 में इनकी डेथ हो गई थी। अब नरेंद्र मोदी इनका सेलिब्रेट करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, 3 हाई लेवल कमेटी, जो कि नरेंद्र मोदी इसको हेड करेंगे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। याद रखना। Who took charge as MD and CEO of इंडस इंडिया बैंक। ये पूछा है कि बताइए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडस इंडिया बैंक के कौन बन गए। तो इनका नाम है राजीव आनंद। क्या नाम है, राजीव आनंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Who has been named as वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक कौन सी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। कहां पर है, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका नाम है। और इसका हेड ऑफिस कहां है, सिंगाई में। याद रखना सिंगाई में इसका हेड ऑफिस है, चाइना में। और ये 2015 में सेटअप करी गई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्लियर। और अगर डिटेल में जानना है तो मेरा एक वीडियो है इकोनॉमिक्स का लास्ट वाला, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के बारे में देख लेना। उसमें मैंने ब्रिक्स बैंक के बारे में पूरे डिटेल में समझाया। इवन एक वीडियो भी बनाया था मैंने ब्रिक्स के ऊपर, ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें ऑलरेडी मैं आपको ब्रिक्स बैंक के बारे में पूरे डिटेल में समझा चुका हूं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, क्लियर। तो अभी नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं इसके और चीफ रिस्क ऑफिसर हमारे इंडिया से, जिनका नाम है राजीव रंजन। और ये कौन है, ये फॉर्मर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर थे। याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका टेन्योर कितना होगा, 5 ईयर। कितना टेन्योर है, 5 ईयर। स्टार्टिंग कब से होगी, अगस्त 2025 से स्टार्टिंग हो गया इनका टेन्योर। और 5 साल तक ये वाइस प्रेसिडेंट और चीफ रिस्क ऑफिसर रहेंगे ब्रिक्स बैंक के, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इसी के साथ ये भी लेक्चर 27 अगस्त का लेक्चर कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और इसी के साथ अब आपको क्या करना है, मेरा चैनल खोलना है, प्लेलिस्ट में जाना है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और एडिटोरियल के फोल्डर चेक करना है। कोई भी वीडियो आपका रिलेवेंट लगता है तो देख लीजिए, आपकी तैयारी में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा, दैट्स माय गारंटी। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।